शांति। 19 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं तो सदा अचल अडोल स्थिति रहे, परंतु साथ साथ एक रस अर्थात निरंतर उमंग उत्साह की स्थिति भी रहे। परिस्थिति चाहे जो भी हो तो बाबा उसके लिए हमें युक्तियां दे रहे हैं। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो अर्थात इच्छा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। तो क्या करना है हमें? गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। इस प्रकार से अब अगर हम चिंतन करते हैं तो पहली बात आती है कि हम जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे कोई अलौकिक स्टूडेंट है या लौकिक में भी कोई साथी है, अगर हम सभी से कुछ न कुछ लेने की इच्छा रखेंगे कि कोई हमें सम्मान दे, प्यार दे, तो कहीं ना कहीं अंदर में असंतुष्टि रहेगी, स्थिति हलचल में आती रहेगी दूसरों के व्यवहार के कारण। सभी तो क्योंकि वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं। तो जितना हम सभी के लिए देने का शुभ भाव रखेंगे कि हमें सम्मान देना है, मधुर व्यवहार करना है, सहयोग देना है, आत्मिक रूप से संतुष्ट या तृप्त करने का भाव रखेंगे, सभी को शांति और सुख देने का लक्ष्य रखेंगे, तो एक तो जैसे हम किसी को कोई चीज देते हैं तो पहले हम खुद उसे अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले तो उस सुख और शांति का, तृप्ति का, संतुष्टि का अनुभव हम स्वयं करेंगे। ऐसे ही दूसरी बात, हमें सभी से दुआएं भी प्राप्त होंगी, जिस कारण से अपने अंदर सदा उमंग उल्लास वह बना रहेगा। फिर दूसरी मुख्य बातें हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दूसरों के अवगुण देखने की दृष्टि है तो हमारी स्थिति हलचल में आती रहेगी। संकल्प चलेगा कि यह ऐसा क्यों है, इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। और ऐसे संकल्पों से खुद की स्थिति ही नीचे चली जाती है, खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि फिर यही लगने लगता है कि ये दुनिया तो अवगुणों वाली है। मन भारी हो जाता है, शिकायतें बढ़ने लगती है और कहीं ना कहीं वो अवगुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि मन यह बहाना देने लगता है कि सभी ऐसा ही करते हैं, हमने किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो सभी में कोई ना कोई गुण जरूर होते हैं, किसी में धैर्य का, किसी में मीठा बोलने का, किसी में क्षमा कर देने का, तो किसी में बहादुरी का भी। हमें सभी के अंदर गुण देखने का लक्ष्य रखना है, ऐसा चश्मा पहनना है, फिर हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, सभी अच्छे लगेंगे, जिससे हम सदा हर्षित रहेंगे, हल्का अनुभव करेंगे। फिर एक और फायदा होगा कि हमारे द्वारा सभी आत्माओं के पास एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशंस अर्थात स्वीकार करने वाली ऊर्जा जाएगी, तो सभी हमें वह दुआएं भी देंगे और उनके अंदर अपने अवगुण को परिवर्तन करने की शक्ति भी बढ़ेगी। जैसे अगर कोई सच्चे दिल का है लेकिन गुस्सा करता है, हम अगर उसके गुण को याद रखेंगे तो संबंध में प्यार बना रहेगा, नहीं तो अवगुण देखने से संबंध बिगड़ जाएगा। बाकी ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी के अवगुण दिखेंगे नहीं, लेकिन
हमें ये स्वीकार करना है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो किसी के भी अवगुण को हमें चित्त पर नहीं रखना है। आंखों से दिखाई देगा, पर मन बुद्धि से अनदेखा करना है कि पकड़ कर नहीं बैठना है, अंदर जमा नहीं करना है, क्योंकि जब तक अवगुण देखते रहेंगे तो गुण दिखेंगे भी नहीं। जैसे कि हम मधुमक्खी को देखें तो फूलों से केवल मधु ही लेती है, कांटों को नहीं देखती है। ऐसे ही हमें सिर्फ गुण देखने हैं। फिर तीसरी बात आती है, एक तो गुण देखना होता है, दूसरों के गुणों की महिमा भी करते हैं, लेकिन अक्सर दूसरों के गुण देखने से हम उन पर प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें गुणदाता शिव बाबा को याद रखना है और सिर्फ गुणों को देखना नहीं है, लेकिन अपने अंदर उन गुणों को धारण करते रहना है। ऐसे हमें सभी को शिक्षक समझना है, सभी से सीखना है। ऐसा गुणग्राही बनने से एक तो सभी के लिए हमारे मन में सम्मान रहता है, तुलना, ईर्ष्या, शिकायत ये सब खत्म हो जाता है और धीरे धीरे सभी के गुणों का बल हमारे अंदर भर जाता है। हमें अपने अंदर शक्ति अनुभव होती है, हम गुणों की खान बन जाते हैं। फिर बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर निरंतर उत्साह का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार से जैसे कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो जितना हम सभी के लिए सकारात्मक दृष्टि देने का भाव रखते हैं, तो अंदर में उमंग उत्साह निरंतर बना रहता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिति वह श्रेष्ठ रहती है। तो इस प्रकार से अब हमें सारे दिन में खुद को चेक करना है कि हमने कितनों से गुण उठाया, कितनों का गुण देखा, और अपने आप को लक्ष्य देना है कि जिससे भी हम मिलेंगे उनका कोई ना कोई गुण जरूर पहचानेंगे। तो इस प्रकार से खुद को गुणवान बनाना है, स्वयं को उमंग उत्साह में रखना है, अचल अडोल एक रस बनना है। अच्छा, ओम शांति।